नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आधुनिक हिंदी लोककथा के सफर पर चलेंगे। हम परत दर परत ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ है जो इसे इतनी असरदार बनाती है। सोचिए, कहानी की शुरुआत किसी इंसान से नहीं बल्कि एक जादुई तोते से होती है। ये तोता किसी की मेहनत और अच्छाई देखता है और उसे इनाम देने का फैसला करता है। यहीं से बिल्कुल शुरुआत में ही कहानी का जो मुख्य संदेश है वो तय हो जाता है। तो ठीक है, चलिए अब कहानी में उतरते हैं। हर अच्छी कहानी की एक मजबूत नींव होती है, एक शुरुआत। यहीं पर हम किरदारों से मिलते हैं, उनकी दुनिया को समझते हैं और उनसे एक तरह का जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। और ये हैं हमारी कहानी के मुख्य पात्र, राधा और मोहन। ये उन किरदारों की तरह हैं जिन्हें हम गुणी गरीब कह सकते हैं। एक ऐसा मेहनती, अच्छा जोड़ा जिसकी अच्छाई की अब परीक्षा होने वाली है। और यहीं पर कहानी में जादू की एंट्री होती है। लेकिन देखिए कैसे। ये कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं है, ये राधा की मेहनत का सीधा सीधा इनाम है। इससे कहानी का नैतिक ढांचा और भी मजबूत हो जाता है। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसा कि कहानियों में अक्सर होता है, अब आता है एक ट्विस्ट। यहां से कहानी का मुख्य संघर्ष शुरू होता है और दांव ऊंचे हो जाते हैं। कहते हैं ना, हर हीरो के लिए एक विलेन की जरूरत होती है, और इस कहानी में वो विलेन है किशन, जो ईर्ष्यालु पड़ोसी का एक जीता जागता उदाहरण है। अब उसकी यही जलन कहानी को आगे बढ़ाएगी। और ये देखिए, यहाँ किरदारों के शब्दों से ही कहानी का असली टकराव साफ दिखता है। एक तरफ मोहन का संतोष है और दूसरी तरफ किशन का वो लालच जो किसी भी हद तक जा सकता है। अब ये जो है ना, ये कहानी कहने का एक बहुत ही कमाल का तरीका है। इसे कहते हैं पूर्वाभास या फोरशैडोइंग। मतलब मुश्किल आने से पहले ही कहानी हमें उसका हल बता रही है। और इसी चेतावनी के साथ कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। वो मोड़ जहां संघर्ष अपने चरम पर होता है, जिसे हम क्लाइमैक्स कहते हैं। और जरा इस सीन को देखिए कि कैसे तनाव बढ़ता है। एक तरफ मोहन जंगल में आराम कर रहा है और उसे पता भी नहीं है कि झाड़ियों में छिपकर किशन अपनी बुरी साजिश को अंजाम दे रहा है। और फिर सब खत्म। एक पल में सब कुछ बदल जाता है। जादू और खुशहाली का वो स्रोत हमेशा के लिए खत्म हो गया, ऐसा लगता है। लेकिन याद है वो चेतावनी, वो जादुई पत्तियां? मोहन ठीक वैसा ही करता है और एक चमत्कार होता है। गायत्री फिर से जिंदा हो जाती है, लेकिन अब एक नई पहचान के साथ। अब उसका नाम सुरभि है। तो क्लाइमैक्स के बाद कहानी थोड़ी शांत होती है, लेकिन खत्म नहीं। अब हम देखेंगे कि उस बड़ी घटना का असर क्या होता है और कहानी किस तरह अपने अंजाम की ओर बढ़ती है। अब यह संघर्ष सिर्फ दो लोगों के बीच का नहीं रहा। ये बात एक घर से निकलकर पूरे गांव में फैल जाती है। और जब बात फैलती है तो लालच का दायरा भी बड़ा हो जाता है। अब कहानी में एंट्री होती है गांव के मुखिया की। और यहां सुरभि का किरदार पूरी तरह से बदल जाता है। वो अब सिर्फ एक वरदान देने वाली गाय नहीं है, वो अब न्याय करने वाली एक शक्ति बन जाती है और सीधे मुखिया से टकराने का फैसला करती है। ये बहुत ही दिलचस्प बात है। जादू यहां सिर्फ दूध या सोना देने के लिए नहीं है, बल्कि उसका एक नैतिक मकसद है। वो गलत को सही करने की ताकत रखता है। और अब हम आते हैं कहानी के अंत पर, उसके सार पर, जहां सारी उलझी हुई बातें सुलझ जाती हैं और हमें एक नई और बेहतर दुनिया देखने को मिलती है। अपना मकसद पूरा करने के बाद सुरभि चली जाती है। उसने अच्छाई को इनाम दिया, बुराई को सजा दी और अन्याय को सुधारा। अब उस दुनिया में उसकी जरूरत नहीं है। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें कुछ बहुत ही सीधी, सच्ची और सार्वभौमिक बातें बताती है, जो शायद हर जमाने में उतनी ही जरूरी हैं। और अंत में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। यह हमें महत्वाकांक्षा और कृतज्ञता के बीच के नाजुक संतुलन पर सोचने के लिए मजबूर करती है।